नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा, ब्रिज कोर्स 10वीं क्लास में आज तीसरा दिन है। आज हम तीसरे दिन का मुताला करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इल्म हिंदसा के बुनियादी तस्वुरात हैं में जिसका हम मुताला करेंगे वो है नुक्ता, खत और मस्तवी। नुक्ता, खत और मस्तवी किसे कहते हैं पहले इसे समझ लें। नुक्ता की तारीफ और खत, मस्तवी इनकी तारीफ नहीं की जाती। इसे समझाया गया है इसे आसान इबारत में समझने के लिए, ये जैसे आप पेंसिल की मदद से कोई एक नुक्ता बनाइए। ऐसा नुक्ता जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। जरूरी नहीं कि आप वो नुक्ता पेंसिल की मदद से ही बनाएं, किसी और भी जराए से भी आप बना सकते हैं। ऐसा बात नुक्ता जिसकी न लंबाई न चौड़ाई ऊंचाई, हम उसे नुक्ता कह सकते हैं। इन नुक्ते को जाहिर करने के लिए अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है, इसी ज़ेड का इस्तेमाल किया गया है। और अब हम कुछ नुकात के बारे में समझेंगे कि नुकात कुछ हमख़ती नुकात होते हैं और कुछ नुकात गैर हमख़ती होते हैं। अभी समझिए कि कब वो नुकात हमख़ती होंगे और कब गैर हमख़ती होंगे। दूसरी मिसाल में देखते हैं। यहाँ पे नुक्ता P, नुक्ता R और नुक्ता Q, ये तीनों नुकात जो हैं वो एक-एक खत पर वाक़े हैं। ये खत इन तीनों नुक्तों से गुज़रती है या वो तीनों नुक्ते एक ही खत पर वाक़े हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नुक्ता P, Q, R ये हमख़ती नुकात हैं, एक ही खत पर रहने वाले नुकात। अब गैर हमख़ती नुकात किसे कहेंगे? या 3 नुकात ले लेते हैं, 1, 2 और तीसरा नुक्ता जो इस खत के बाहर है, तब ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये जो तीनों नुकात हैं, वो गैर हमख़ती हैं। यानी तीनों नुकात एक ही खत पर वाक़े नहीं हैं। दूसरा, अब हम इस खत को किस तरह से पढ़ेंगे? इसमें हम इस खत को यहाँ पर खत के सामने एक अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट है, तो इस अल्फ़ाबेट को हम इस खत का नाम दिए हैं और इसे कहेंगे ये खत क्यू है। इसके अलावा भी और भी कई तरीके से खत के नाम दिए जा सकते हैं। सवाल नंबर 2 में देखो, यहाँ पर खत को PQ यानी ये 2 नुक्ते का इस्तेमाल किया गया है, P और Q का, तो हम इसे कहेंगे ये खत PQ है। इसके अलावा खत नुक्ता R और नुक्ता R का भी इस्तेमाल करेंगे, तभी भी इस पूरे खत का शुमार होगा और उसे कहेंगे खत RQ। और अगर नुक्ता P और नुक्ता Q इन 2 नुक्ते का इस्तेमाल करके भी कहेंगे, तो भी इसे हम खत QP पढ़ सकते हैं, तभी भी ये पूरी खत। इसके अलावा एक और खत हम इसे कह सकते हैं, नुक्ता P और नुक्ता R, इन 2 नुक्ते का इस्तेमाल करके भी अगर हम कहें, तो ये खत PR मतलब ये पूरी खत होगी। तो इस तरीके से हम कई तरह से खत का नाम दे सकते हैं। अब ये हो गई खत, अब हम देखते हैं मस्तवी। मस्तवी को समझने के लिए आप ये देखिए, ये एक मस्तवी हुई और 2 मस्तवी अगर हैं, तो इस तरह से ये 2 मस्तवी हुई। लेकिन अगर ये एक ही सतह पर है, एक रहल आप जो अरबी पढ़ने कुरान रख कर के हम पढ़ते हैं रहल पे, उसकी अगर हम मिसाल ले लें, तो वो इस तरह से होगी। तो वो 2 मस्तवी से बना हुआ है रहल। तो वो सबसे अच्छी मिसाल है, 2 मस्तवी से बना रहल है और मस्तवी भी उसकी हद नहीं होती है। जिस तरीके से अगर हम एक खत बनाते हैं, आप इस खत को समझते हैं कि ये खत ना ही इस तरफ से एंड होने वाली है, ना
दाएँ तरफ से ना बाएँ तरफ से रुकने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है, लामहदूद फासले तक जाएगी। इसी तरीके से मस्तवी भी दाएँ और बाएँ तरफ लामहदूद फासला तय करेगी। तो ये मस्तवी इस तरह से हम इसका दिखा सकते हैं और यहाँ पर ये एरो ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये ऊपर नीचे भी लामहदूद फासले पर जाएगी, दाएँ और बाएँ दोनों तरफ लामहदूद फासले पर जा सकती है। इसलिए ये हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं, यानी तमाम सिमतों में लामहदूद है। तो दिए हुए तमाम खतूत को शामिल करने वाली एक और सिर्फ एक ही मस्तवी अगर है, तो तमाम खतूत को हम कहेंगे हम मस्तवी खतूत। अगर हम इसको डायग्राम से समझ लें, ये मस्तवी है और ये खत, ये तमाम खतूत जो हैं एक ही मस्तवी में हैं, तो हम इसे कहेंगे तमाम खतूत या हम मस्तवी खतूत कहलाएँगे, क्योंकि ये तमाम खतूत एक ही मस्तवी में मौजूद हैं। अब कुछ सवाल है, हम इस सवाल पर देखते हैं। सवाल पूछे गए हैं, दिए गए किसी एक नुक्ते से कितने खतूत गुज़र सकते हैं? तो हम पहले एक नुक्ता बना लेते हैं, ये नुक्ता हो गया। अगर हम इससे गुज़रते हुए कई खतूत बनाएँ, तो आप देखिए कितने खतूत आप बना सकते हैं। आप इस तरह से बनाते रहेंगे, लेकिन ये खत खत्म नहीं होगी, इसका मतलब हम लामहदूद खत बना सकते हैं। दिए गए किसी एक नुक्ते से कितने खतूत गुज़र सकते हैं? लामहदूद खतूत गुज़र सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। दिए गए कोई 2 नुकात से कितने खतूत गुज़र सकते हैं? तो पहले 2 नुकात बना लेते हैं। नुक्ता ए हो गया, नुक्ता बी। अब इससे गुज़रता हुआ खत बनाते हैं, तो हम देखें कि इससे गुज़रता हुआ और मज़ीद कोई दूसरा खत हम नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए इसका जवाब होगा कि दिए गए कोई 2 नुकात से कितने खतूत, 1 खत गुज़र सकता है। कितने? 1 खत गुज़र सकता है। तीसरा सवाल देखते हैं। एक खत और इस खत के बैरूनी नुकात को शामिल करने वाली कितनी मस्तवियाँ हो सकती हैं? तो हम पहले शक्ल बना लेते हैं, ताकि आपको बात समझ में आए। एक खत हो गई और एक नुक्ता ले लेते हैं। अब ऐसी मस्तवी बनाएँगे हम, जो इस नुक्ते और खत को शामिल करें। ये एक मस्तवी हो गई। इसके अलावा और कोई मस्तवी नहीं बन सकती है, जो इस खत को भी शामिल करे और इस नुक्ते को भी शामिल करे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम एक ही एक मस्तवी बना सकते हैं। एक मस्तवी हो सकती है। ठीक है? अब चौथे सवाल पे पहुँचते हैं। चौथा सवाल, क्या कोई भी 3 नुकात हम मस्तवी हो सकते हैं? क्या कोई भी 3 नुकात हम मस्तवी? तो डायग्राम बना लेते हैं। 1 नुकात, 2 और 3 नुकात। अब इससे गुज़रता हुआ एक मस्तवी बनाते हैं। ये मस्तवी इन तीनों नुकात को शुमार करता है। तो इस तरीके से एक और सिर्फ़ एक ही मस्तवी इस नुकात से गुज़र सकते हैं। तो हम इसका जवाब लिखेंगे हाँ,
वो हम मस्तवी हो सकते हैं। क्या वो हम मस्तवी हो सकते हैं? जवाब देंगे आप? हाँ। अब छठा सवाल देखते हैं। एक मस्तवी और एक खत का इनक़ताई सेट क्या है? इसको समझाने से पहले मैं आपको समझाऊँ इनक़ताई सेट किसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको 2 सेट की मिसाल दे देता हूँ। ए में अरकान है 1, 2, 3, 6 और एक दूसरा सेट है बी। इसमें अरकान है 2, 4, 6। अब इनक़ताई सेट को लिखने का तरीका ये है, ए इनक़ता बी। ए और बी का इनक़ता क्या है? मतलब ये हुआ कि ऐसा रुक्न जो दोनों में शामिल है, वो हमें नज़र आ रहा है, दोनों रुक्न में शामिल है। तो ऐसे अरकान को हम कहेंगे ए और बी का इनक़ता। ए और बी का इनक़ता में जो अरकान आएँगे, वो आएँगे 2, 4, 6। ये हुआ इनक़ताई सेट। अब हम इसमें सवाल पूछा गया है एक मस्तवी और एक खत। तो एक मस्तवी और एक खत का इनक़ता यानी कॉमन क्या है? तो अब हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हो गया मस्तवी और एक खत बना लेते हैं। ये खत हो गया। अब यहाँ पर इसका इनक़ता यानी कॉमन क्या है? इसका कॉमन जो होगा वो खत होगा। कैसे? क्योंकि ये खत भी लामहदूद फ़ासले पे फ़ासला तय करेगी और ये मस्तवी भी लामहदूद फ़ासला तय करेगा, दोनों तरफ। तो इसलिए मस्तवी और खत में जो कॉमन होगा, जो मुश्तरिक होगा, वो होगा खत होगी। तो ये खत उसका जवाब है कि दोनों का इनक़ताई सेट क्या है? तो दोनों का इनक़ताई सेट जो है, वो है एक खत। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, एक खत। अब 7वां सवाल देख लेते हैं। 2 मस्तवियों का इनक़ताई सेट क्या है? 2 मस्तवियों का। तो 2 मस्तवियों का इनक़ताई सेट पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक मस्तवी हो गई, दूसरी मस्तवी ये है और दोनों में जो मुश्तरिक है वो ये खत है। दरअसल अब आपको ये बात ज़हन में रखना है कि जो मस्तवी होती है वो चारों तरफ से लामहदूद फ़ासले पर होती है। तो यहाँ पर ये दोनों मस्तवी यहाँ पर जो मुश्तरिक हैं, वो एक खत पर मुश्तरिक हैं। मिसाल के तौर पर आप एक रेहल ले लीजिए। रेहल में आप देखेंगे कि दोनों का एक कता नज़र आता है, वो मुश्तरिक होता है। तो इसी तरीके से इन दोनों में जो हम देखेंगे मुश्तरिक होगा, वो एक खत मुश्तरिक होगा। तो इस तरह से हम इसका जवाब दर्ज करेंगे। 2 मस्तवियों का इनक़ताई सेट क्या है? लिखेंगे एक खत। ये सवाल मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद लिंक दिए हुए हैं। आप मज़ीद मालूमात के लिए इस लिंक पर जा कर के मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चौथा दिन का मुताला करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।